हेलो। अभी अभी आ रही है दिव्यांश आवाज? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। नो इंटरप्शन, राइट? हाँ दिव्यांश। परफेक्ट ना? ठीक है, ओके, थैंक्स। नमस्कार आप सबको। मैं योगेंद्र चौधरी। ये मैं तीसरी बार शुरू कर रहा हूँ। आई एम सॉरी कि ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ एंड द टेक्नोलॉजी। शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपके परिवार और आप सब ये कोरोना की महामारी में स्वस्थ रहें, सही रहें। कृपया करके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फॉलो करें, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही डे जॉय चाहता है। और आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कोटा के प्रोग्राम में देखा होगा और कुछ ने सुना भी होगा, पर जो यहाँ नए हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम योगेंद्र चौधरी है। मैं पिछले 15 से 17 वर्षों से अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया है, गवर्नमेंट के लिए किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट की बड़ी संस्थाओं के पदों पे रह चुका हूँ, उसका अभी भी मेंबर हूँ। जैसे डीबीटी, डीएसटी और आयुष मंत्रालय, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मेरी कंसल्टेंसी होती है, जहाँ पे मैं मेंबर हूँ। दूसरा, आपने पॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी सुना होगा, उसके अंदर में मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें भी मैं हूँ। मैंने डब्ल्यूएचओ के साथ में, यूनेस्को के साथ में, यूनिसेफ के साथ में, सबके साथ काम किया हुआ है। और मेरा जुड़ाव डे जॉय के साथ अभी का नहीं है। जब ये कंपनी शुरू नहीं हुई थी, जब एडिला बायोटेक था, तब से मैं शुरुआती दौर से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं इनकी जो काम करने का तरीका है, जो भावना है, जो ये सोचते हैं, जो भाई साहब सोचते हैं, मैं उन प्रिंसिपल से के कारण जुड़ा हुआ हूँ। तो आगे चल करके ये नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि मेरा पहले शुरुआती दौर पे मैंने भाई साहब के साथ काम किया था, जिनको आप अभी जो चेयरमैन है डे जॉय ग्रुप के, शंभू जी भाई साहब, उनके साथ मैंने काम किया था। ये सेकेंड जनरेशन है उनकी, अनमोल जी और आपके दिव्यांश जी, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो एक विजन की बात करें, विजन और मिशन जो है शुरू से ही भाई साहब से लेकर के आज अनमोल और दिव्यांश के पास है, वो उसको बढ़ा रहे हैं और इन सब में आप सबका साथ है। तो आज मैं फेसबुक लाइव पे क्यों आया, तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझसे ये बात कही गई कि आपको लोगों की बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं रिसर्च को लेकर, अनुसंधान को लेकर के, कि हमारे प्रोडक्ट क्या हैं, आगे क्या होने वाला है, हम क्या बदलने वाले हैं और डे जॉय कैसे अलग है सबसे, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि पेशेंटली आप ये बात सुने। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अंत में आंसर करूंगा आप सबका। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि अनुसंधान क्यों जरूरी है, और खास करके जो भी दवा आप खाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप खाते हो, जो अपने बॉडी के अंदर लेते हो, वो उसके पीछे अनुसंधान की क्या भूमिका है। अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम डे जॉय की नीति समझ पाएंगे, उसकी रणनीति समझ पाएंगे, उसकी भावना समझ पाएंगे कि डे जॉय एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो मैं आपको बहुत
स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ, बहुत कोशिश करूंगा कि मैं जितना लेमन लैंग्वेज में समझा पाऊँ उतना समझा पाऊँ। देयर वुड बी फ्यू केसेस वेयर आई विल बी यूजिंग सम ऑफ द टर्म्स जो शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, बट मेरे साथ रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करूं और आप तक पहुंचूं। तो सबसे पहली बात, कोई भी दवा जो बनती है, हमारा शरीर उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह लेता है। मतलब आपने देखा होगा कि आपने चावल खाया, आपने दाल खाया, आपने खाना खाया, तो उसके जैसे वो आप अंदर लेते हो, उसका एक प्रोसेस है। हम सब शुरू से पढ़े लिखे, सबको सब मालूम है कि वो कैसे अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, फिर होता है फाइनली वो शरीर से बाहर हो जाता है। तो बॉडी की ये टेंडेंसी है कि जो भी चीज अंदर जाती है वो प्रक्रिया से बाहर आए। लेकिन जब हम दवा का काम करते हैं, जब दवा की बात करते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि वो दवा में टेक्नोलॉजी और साइंस कैसी यूज की जाए कि वो जब तक आपके शरीर में रहे वो अपना काम करे और फिर वो निकल जाए। ठीक है, उसका कोई भी जो असर है वो आप अपन देख सकें। तो जब अनुसंधान की हम बात करते हैं, उसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं। कोई भी दवा बनाने की प्रक्रिया में जो वैज्ञानिक होता है सिर्फ दो ही चीज को इंश्योर करता है। पहला कि वो दवा सेफ हो, दूसरी वो दवा इफेक्टिव हो। ठीक है, सेफ्टी और एफिकेसी, सिर्फ दो ही साइंस होता है इसके पीछे कि आप जो खा रहे हैं वो खाने से आपको कुछ होगा नहीं, और दूसरा आप जो खा रहे हैं उसका इफेक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। पूरी दुनिया में सारे वैज्ञानिक यही काम करते हैं और यही सार है दवा का। सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस, क्योंकि इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं वो सेफ है और वो इफेक्टिव है आपकी दवा। तो ये बीड़ा डेजॉय ने, इसके पहले एडिला बायोटेक जो कंपनी अभी भी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आपकी, एडिला बायोटेक ने ये बहुत पहले ही समझ लिया था कि बिना रिसर्च किए, बिना ये चीज प्रूफ किए कि ये सेफ है और ये इफेक्टिव है, हम मार्केट में नहीं आ सकते। हमको हमारा यूएसपी देना है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है और इफेक्टिव है। जब ये बात हुई, मैं इससे जुड़ा, तो हमने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने पिछले लाइव सेशन में अनमोल को सुना था, तो उसने एनेस्थील की बात की थी, एनेस्थील टेबलेट। तो वो प्रोडक्ट था जो हमने डेवलप किया था, और उसके पीछे का अनुसंधान मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में तो जो बातें हुई थी वो ये हुई थी कि हम जो रेस्पिरेटरी, जो सांस से संबंधित बीमारी है, जिसको हम अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, से बहुत सारी बीमारियां जिसे जानते हैं, कफ, स्नीजिंग, सब चीज, वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी डिसऑर्डर है उसको एड्रेस करने के लिए हमें दवा बनानी थी। तो हम एक दवा का इजाद किया जिसको हम आज एनेस्थील के नाम से जानते हैं, टेबलेट फॉर्म में था। इसके लिए हमने क्या अनुसंधान किया? सबसे पहली बात मैंने बोली सेफ्टी। तो जब दवा बनती, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा समय लूंगा, बैकग्राउंड पे जाता हूँ। दवा बनने की प्रक्रिया में दवा ऐसी नहीं बन जाती कि कल हम आपको कुछ भी लाएं और खिला दें। दवा बनने के पीछे की प्रक्रिया है कि सबसे पहले उस दवा का जो है परीक्षण लैब में होता है। वो परीक्षण किस चीज पे होता है? वो सबसे पहले आउटसाइड द लिविंग एनवायरनमेंट, मतलब एक उस चीज को, जब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कुछ जिनके बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, जानते भी होंगे, एक बायोटेक्नोलॉजी नाम की चीज होती है, इसमें पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करते हैं चीजों को, है ना। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, हम किसी भी जिंदा चीज में नहीं, हम वो एनवायरनमेंट बाहर प्रोड्यूस करते हैं और वहां पे उस पर टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। जब रिसर्च में ये साबित होता है कि बायोटेक्नोलॉजी वाइज लिविंग सेल में नहीं, आउटसाइड द लिविंग सेल ये काम कर रहा है, तब उसको लेबोरेटरी एनिमल में टेस्ट किया जाता है। जब हम बोलते हैं लेबोरेटरी एनिमल, तो आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चरों में, मूवीज में देखा होगा कि अंग्रेजी मूवीज में कि वो सफेद कलर के चूहे होते हैं या गिनी पिग होते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे छोटे माइस, रैट होते
हैं, वो रैट नहीं जो खेतों में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे माइस रैट जो स्पेशली रिसर्च के लिए बनाए जाते हैं, उनके ऊपर ये परीक्षण होता है। जब ये परीक्षण वहां सक्सेसफुल होता है कि आपने एनिमल डेटा, इन विट्रो डेटा और एनिमल डेटा में ये प्रूफ कर दिया कि आपकी दवा सेफ है और इफेक्टिव है, तब आपको परमिशन मिलती है इसको इंसानों में परीक्षण करने का। आप सब भली भांति जानते होंगे, अभी कोरोना में आप लोगों को दुनिया भर के न्यूज चैनल से सुनने को मिलता होगा क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, अभी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है, अभी इसका ये होने वाला है, दुनिया भर के रिसर्चर लगे हुए हैं, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ बहुत सारी चीजों पे। पर इसी चीज को ध्यान से समझें, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कोई भी दवा का इंसानों में परीक्षण। एडिला बायोटेक ने 2012 में ही ये परीक्षण किया था, मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2012 की बात कर रहा हूं। 2012-13 में ही एडिला बायोटेक ने एनेस्थील का क्लिनिकल परीक्षण किया। हालांकि उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो थे वो हमने कम लिए, हमें बकायदा अप्रूवल ले करके सारे मानकों को, और ये आसान नहीं है कि आज मैंने सोचा कि आज चलो पे परीक्षण करूंगा और कल मैंने कर लिया, बिल्कुल नहीं। इंसानों में परीक्षण करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में पूरा लीगल एस्पेक्ट होता है, उस लीगल एस्पेक्ट को फुलफिल करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो सारी मानकों को तय करने के बाद, सारे चीजों को मानने के बाद, और ये ट्रायल का अप्रूवल हमने गवर्नमेंट से लेने के बाद हमने ये ट्रायल किया, ये देखने के लिए कि हम जो सोचते हैं कि ये अस्थमा में काम करता है, कि ये करता है, ऐसा होता है, ये सब क्या है, बोलने के लिए मैं 100 चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन उसकी प्रामाणिकता क्या है, प्रामाणिकता के लिए ही अनुसंधान किए गए। जब ये अनुसंधान हुआ, हमें कुछ डेटा मिला, वो डेटा हमने रिपोर्ट किया। आज के में एनेस्थील के नाम से एक पब्लिकेशन साइंटिफिक जर्नल में ऑलरेडी उपलब्ध है ना। मतलब उसका क्या कि ना ही वो रिपोर्ट सिर्फ सबमिट हुई, उसके परीक्षण के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, बल्कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जितने भी वैज्ञानिक पूरी दुनिया में हैं, उनका एक जो संस्था फोरम होती है, उस फोरम पे हमने वो पब्लिकेशन किया और आज वो पब्लिकेशन लाइव है एनएस। ठीक है, जब ये बात हुई फिर हम आगे पहुंचे, हमने बोला कि अब एनेस्थील टेबलेट के फॉर्म पे हम इसको कुछ और एक्सटेंशन पे लेके जाएंगे। तब वहां से एक और प्रोडक्ट का सृजन हुआ जिसको हम आज की डेट में अस्तप्राश के नाम से। ठीक है, ये अस्तप्राश क्या है, जो आपका लेगेसी प्रोडक्ट है, दिखता बहुत अच्छा है, ये है, बहुत सारा है, लेकिन एक्चुअली आप सबको जिज्ञासा होगी ये काम कैसे करता है, एक्चुअली ये करता क्या है। करने को तो बहुत सारे उसमें चीजें लिखी हुई, लेकिन एक्चुअली इसका क्या वैज्ञानिक प्रमाण है कि क्या ये काम करता है ऐसे? बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे उसके साथ आपको कहता हूं इसका वैज्ञानिक प्रमाण है, और दुनिया की सबसे उत्कृष्ट लैब, जो कि सिर्फ भारतीय उस पे वो नहीं है, मानक में खरी नहीं उतरी, बल्कि इंटरनेशनली रनाउंड जो मानक है, उस मानक में अप्रूव्ड लैब में अस्तप्राश के सैंपल की टेस्टिंग की गई। ठीक है, अस्तप्राश की जो मैंने पहले आपको समझाया संक्षिप्त में कि हमने 5 चीजों पे इसका परीक्षण किया। ये 5 चीज क्या थे? 5 क्लेम थे, मतलब जो आज हम अस्तप्राश में क्लेम करते हैं, ये पांचों चीज डेटा है कि हमने क्या प्रूफ किया विज्ञान में। तो अस्तप्राश से हमने प्रूफ ये किया कि इसमें इम्यून बूस्टिंग एक्टिविटी है इम्यून बूस्टिंग, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, क्या है? सबसे पहले आप अभी भी देखते होंगे आयुष मंत्रालय ने अभी कोविड के उसमें भी ये दिया था गाइडलाइन कि ये इम्यून बूस्टिंग चीजें हैं, आप इसको यूज करें। हम सब जानते हैं कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती, तो एक्चुअली इम्यूनिटी है क्या? सबसे पहली बात इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है,
रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब, इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको। हमारे दिमाग में ना एक लाइब्रेरी है। कैसी लाइब्रेरी है? हम जब पैदा होते हैं, पैदा होता थी, हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी लेते हैं अंदर, उसकी उसका एक इंफॉर्मेशन हमारे लाइब्रेरी में स्टोर हो जाता है, बुक की तरह। किसकी तरह? बुक की तरह, कि भैया ये चावल था, ये खाया, मजे खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता। आप छोटे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, उन्होंने मिट्टी खा ली, मिट्टी खाई, मिट्टी पची नहीं, इन्फेक्शन हो गया, दिमाग में लाइब्रेरी में फिक्स हो गया कि भैया मिट्टी नहीं खाना है, ये चीज खाने से इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, कोई चीज हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था, बॉडी की ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि आपने जो कुछ भी किया है उसको बाहर निकालना है, ठीक है? तो कोई भी जीव, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है? वो करता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपकी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज करता है और अपने वहीं है और अपना साइकिल पूरा करता है, अपना चक्र पूरा करता है। यही इन्फेक्शन फिर मल्टीप्लाई करता है, 1 होता है, 1000 होता है, 10 होता है, ऐसे 10,000 होते हैं। धीरे धीरे आप बीमार पड़ने लगते हैं। जब आप बीमार पड़ने लगते हैं तो दो ही चीज कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? पहला, या तो बैक्टीरिया वायरस को आप मार दो, ऐसी कोई दवा दो जो डायरेक्टली उनको मार दे, या ऐसा दो जो उनको जो उनका मल्टीप्लिकेशन रोक दे, उनका बढ़ना रोक दे, बराबर? जितनी दवा, तो इसमें हमारी इम्यूनिटी क्या क्या रोल है? तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है? जैसे कि आपको कोई बाहर कट लगा, चोट लगी, बॉडी अपने आप हील कर देती, वहां पे अपने आप जो आपके सेल्स हैं वो काम करते हैं, आपकी बॉडी अपने आप बंद हो जाती है, वहां से खून बहना बंद हो जाता है, जम जाता है। आप उसमें हल्दी लगा तो जल्दी भर जाएगा, बराबर है? तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा होता है कि कोई भी चीज बॉडी को समझ में आई कि ये हमारे लिए खतरा है, तो बॉडी या तो उसको अंदर इम्यून सिस्टम उसको तो मारने की कोशिश करेगा या तो उसको बाहर करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो अगर हमको कोई कंडीशन है, कहे हमको डायबिटीज है, हमको कोई और चीज है, इस सारी कंडीशंस में हमारी इम्यूनिटी घटती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती चली जाती है। तो ये वायरस और बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है वो ताकतवर होते हैं जब आप पे हमला करते हैं। तो अब हमने क्या प्रूव किया? क्या इसमें एक प्रोसेस होता है जो मैंने बोला, मारना। उस मारने के प्रोसेस टेक्निकल टर्म में फैगोसाइटोसिस कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसको आप गूगल कर लीजिएगा, आपके पास बहुत समय है अभी तो लॉकडाउन में, आप गूगल करिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है। वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म में वो बैक्टीरिया को हटा देता है, फैगोसाइटोसिस में खुद में एनगल्फ करके मार के हटा देता है। तो हमने अपने अनुसंधान में सबसे पहले इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी के लिए या इम्यूनिटी बढ़ाने की एक्टिविटी के लिए अस्तप्राश में इसी चीज को प्रूफ किया कि हमारी जो दवा है, अस्तप्राश है, वो फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन। इम्यूनिटी इस तरीके से, आप पूछें कैसे करता है इम्यूनिटी बढ़ाता है? फैगोसाइटोसिस कराकर, ठीक है? तो बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया। अलावा और क्या करता है? दूसरा है म्यूकस। म्यूकस पे करता है, जैसे जैसे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर वो इन्फेक्शन उसमें होता है तो एक बॉडी का हमारी जो लंग्स है वो एक्चुअली है कुछ नहीं, वो स्पंज है। उसका काम क्या है? एयर को पास करना, है ना, निकालना। अब एयर को निकालने के समय में वो बहुत सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड के संपर्क में आता है। जब हमको ये स्थिति होती है, जब हमारा ये कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारा ब्रोंकियो अल्वेओलार लार्वेज, है ना, ब्रोंकियो अल्वेओलार लार्वेज का मतलब ये है कि वो एक तरह का म्यूकस है जो
मवाद मवाद तो नहीं बोलना चाहिए, मवाद इन्फेक्शन में होता है, पर एक समझ लो आप थिक म्यूकस है, एक तरह की रिएक्शन है जो छाती में बहुत ज्यादा हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है, चूंकि आपका स्पंज में जहां पे हवा आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पे अगर पानी, अगर आप स्पंज को पानी में डाल दोगे, क्या होगा, पानी हवा की जगह थोड़ी ले लेगा, थोड़ी जगह पे, तो जब वो मवाद भरा रहेगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो अस्तप्राश ये ब्रोंकियो अल्वियोलार लार्वेज को हटाता है, पहला चीज, म्यूकस को डाइल्यूट करता है, उसको मारता है। ये एक इंफॉर्मेशन हुई। अब भैया और क्या होता है, जैसे जैसे आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनको पता होगा, कभी आपको हार्ट कंडीशन होती है, हार्ट कंडीशन में डॉक्टर बोलता है साहब आपके हार्ट में एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, आपकी जो धमनियां हैं वो ब्लॉक हो गई, आपको हार्ट में ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी जो धमनियां हैं, हमारी जो चीजें हैं, वहां के अंदर कुछ ना कुछ जमा होते जाता है, और फिर क्या है कि अगर कोई चीज इतनी बड़ी डायमीटर में, वो छोटी होकर के इतनी हो जाती है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, ये हो जाता है, ये हार्ट की कंडीशन की बात है। अब जब रेस्पिरेटरी होता है या फिर हमारे लंग्स में क्या होता है, लंग्स में भी हमारी धमनियां ऐसी इन्फेक्शन के केसेस में इसमें सिकुड़ने लगती हैं, ऐसी सिकुड़ने लगती हैं कि फिर इसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या करता है, उस चीज को बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब आप दर्द होगा, आपका जो है ना, जो है ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं लंग्स के अंदर में, वो पतली होने लगेंगे। इस केस में अस्तप्राश क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन, मतलब क्या, डायलेशन का मतलब क्या कि उसको, जो सिकड़ी हुई चीज है उसको फैला देता है, जिसके वजह से हवा का आदान प्रदान बढ़ता है और ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमने, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने ये प्रूफ किया कि ये अनुसंधान में प्रूव है, रिसर्च लैब में, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये टेस्टेड एंड ट्राइड एंड डेटा है, और ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है कंपनी के पास। और इसके बाद हमने एक और, जो ये बात मैंने बताया आपको कि भाई साहब ये एक्चुअली होता कैसे है ना, तो ये कंडीशन होती है एलर्जी की। एलर्जिक कंडीशन में ब्रोंकियोअल्वेलार लार्वेज निकल जाता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, कि आपको कभी कट लगता होगा, चोट लगता हो, तो आप देखेंगे कि जहां पे खून बह रहा है उसके आसपास लाल हो जाता है, रेड हो जाता है ना, वो फ्लायर एंड फ्लाइट बोलते हैं उस चीज को। वो धीरे धीरे लाल होता जाएगा, फिर वो और धीरे धीरे वो कम होता जाता है, और फिर जैसे ठीक होता रहेगा वो आसपास जो है वो खत्म होता जाता है, लाल रंग जहाँ चोट लगी है। ऐसे ही वो तो आप बाहर से जब चोट लगा है तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चेस्ट में अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, आप इसको कैसे देखेंगे, उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब ज्वलनशीलता। आप लोग देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर में लिखा है कि इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील है। तो आपके छाती के अंदर या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या कहीं पे भी, और खास करके मैं जब अस्तप्राश की बात कर रहा हूं, तो वहां इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी धमनियां, आपकी जो अंदर की पूरा जो सिस्टम वेल्स वो इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं, उससे एक साइन और सिम्टम निकलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक एलर्जी का कंडीशन है। तो एलर्जी के लिए हमने प्रूफ किया, और बकायदा इसकी एक हिस्टोपैथोलॉजी लैब रिपोर्ट है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब ये एक तरीका होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम पूरे लंग्स को निकाल दिए एनिमल के, और उस एनिमल के लंग्स को निकालने के बाद हमने देखा कि ये पहले ऐसा था, बीमारी के समय ऐसा है, और इन्फेक्शन ठीक होने के बाद ऐसा है। जो 90% जर्नल्स में
या अखबारों में या जो प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं जहां वो पब्लिश होता है डेटा, आप कुछ उस तरह देखते हैं। हालांकि मेरे पास वो रिपोर्ट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मुझे ये नहीं पता हाउ टू शेयर द स्क्रीन, बट आई थिंक दिव्यांश कैन हेल्प दैट टू शो मी सम ऑफ द पिक्चर्स। मैं अगर दिखा सकूं इनको, नहीं तो आपको बाद में भेज भी देंगे वो पिक्चर्स को, कि वो आप देख सकोगे कि पहले कैसा था किसी इन्फेक्टेड का लंग्स और बाद में कैसा हुआ। तो ये सब अनुसंधान में प्रूफ हुआ है जो हमने किया है, एंटी एलर्जिक एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटी। इसके अलावा और क्या किया हमने? इसके अलावा हमने जो टार कम करने वाली बात, जो म्यूकस निकालने वाली बात है, ये सब मैंने अस्तप्राश के बारे में आपको बताया। अस्तप्राश एलर्जी, इम्यूनिटी, एस्थमेटिक, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस में यूजफुल है दवा, है ना। एज एन एडजुकेंट थेरेपी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका पूरा वैज्ञानिक प्रमाणिक दस्तावेज है, पूरी तरीके से प्रमाणित है ना। इसलिए मैं बहुत, तो ये अनुसंधान में हमें बड़ा बहुत अच्छा भी लगा, मैं आपको बताऊं, इसलिए क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन टॉक एनीथिंग। मतलब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि कोई भी ये प्रोडक्ट उठा ले, बोले यार ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन किस बेसिस पे? प्रामाणिकता है उसकी, प्रामाणिकता है कि हमारे प्रोडक्ट की प्रामाणिकता है क्योंकि ये रिसर्च के थ्रू गया हुआ है। दूसरे चरण पे आते हैं, ये तो मैंने अष्टप्राश की बात बता दी। ऐसे इसके साथ इसमें 5 नहीं 10 और रिसर्च है, अभी और क्लिनिकल स्टडीज इसमें चलेंगी। तो अष्टप्राश को तो हम और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड और भी बहुत सारी चीजों पे लेके आ रहे हैं। दिव्यांश और अनमोल दोनों ने मुझे बहुत सारी चीजें बोली हैं जो ये करना चाहते हैं इनके साथ में, और वो हम करेंगे आगे भी अष्टप्राश को लेकर के। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, चाहे वो हाई एनर्जी हो, चाहे वो आप डायबिट हो, चाहे जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च गया हुआ है, कुछ ना कुछ अनुसंधान गया हुआ है। अब मुद्दे की बात कि हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा। तो जैसे अनमोल ने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे कंपनी बहुत सारे डायरेक्शंस में सोच रही है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो हो। मुझे जिम्मेदारी जो मिली हुई है बहुत सारी चीज़ों की, वो मैं आपको बताऊं। वो बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि आप मल्टीविटामिन, ये नॉन विटामिन नहीं है, मल्टीविटामिन तो रोज मिलते हैं आपको, लेकिन ये जो मेरे 17 सालों का निचोड़ है जिंदगी का, वो सब मैंने शेयर किया है भाई साहब के साथ। भाई साहब का इतना नंबर है, उन्होंने जो इतने अपने रिसर्च कर रखे हैं, उसके बेसिस में बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन है जो हम लोग लेके आएंगे विटामिन मिनरल्स को लेकर के। दूसरा, बहुत सारे सुपर फूड्स आने वाले हैं, है ना, सुपर फूड्स आने वाले हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स आने वाले हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आने वाले हैं। मैं ये सब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपकी कि इम्यूनिटी और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों के यूज की और इफेक्टिव मेडिकेशन जो है वो हम लेके आएंगे आज की डेट में। मल्टीविटामिन आपको बहुत तरीके से मिल जाएंगे और पता नहीं उसमें कुछ होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन विटामिन आपके जीवन में क्या काम करता है आपको पता होना चाहिए। मैं इसे थोड़ा संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दूं। आप लोग सबको ये सोचते होंगे हर्बल प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग इसमें से आप लोग ऐसे हैं जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोग लंबे समय से मार्केटिंग कर रहे हैं और फिर डायरेक्ट मार्केटिंग में एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, जब आप ये कहते हैं ना हर्बल प्रोडक्ट, सबसे पहली बात समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या है। सबसे पहले डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, न्यूट्रासूटिकल क्या होता है, फंक्शनल फूड क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती है। इसका ज्ञान अगर आपको है, आप फंडामेंटल डिफरेंस जानते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं आपको बताता हूं कैसे ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इम्पैक्ट करता है, और ये आपको समझना चाहिए। चीज आपको मैं एक चीज बता दूं, एक तरह का फॉर्मुलेशन होता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल फॉर्मुलेशन, क्लासिकल फॉर्मुलेशन, और एक होता है प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन। क्लासिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या, कल को आप मैं कोई भी च्यवनप्राश बना सकता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे अरे वैसे कैसे बना सकते हैं, तो च्यवनप्राश बिल्कुल बना सकते हैं आप।
जो च्यवनप्राश चरक ने लिखा था, जो च्यवनप्राश आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आप अगर वही चीजें यूज करते हैं और आप वही जड़ी बूटी यूज करके और वही प्रोसेस करके बनाते हैं, तो आप भी च्यवनप्राश बना सकते हैं, आप वटी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लासिकल फॉर्मुलेशन। तो अगर आप इसको थोड़ा सोचें, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और बीडीएस हैं, ये सारे लोग क्लासिकल फॉर्मुलेशन देते हैं। मतलब आप उनके पास गए तो वो अपनी बनाई हुई जो चीजें हैं वो आपको देंगे। ठीक है, ये आपको देंगे। तो आपकी अब ये चीज है कि जैसे उसे क्लासिकल फॉर्मुलेशन आपको दे दिया, क्लासिकल फॉर्मुलेशन आप खाए, ठीक है। एक होता है प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन। प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या? प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन का मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी बुद्धि से चार जड़ी बूटियां जोड़ी, मैंने उसको अलग अलग तरीके से बनाया और फिर मैंने उसको मार्केट में लाया। उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं, जो एडिलाबायोटिक बना रही है। ठीक है, इसलिए आपको लाइसेंसिंग मिलता है आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला। करेक्ट, क्योंकि ये इनका फॉर्मूला है, इनका प्रोप्राइटरी नॉलेज है, इनका प्रोप्राइटरी चीज है। ऐसी हिमालय, डाबर सब में यही चीजें आएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, जब मैं डाइटरी सप्लीमेंट, इसके बाद आते हैं डाइटरी सप्लीमेंट। ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। जो आपको डाइट में नहीं था कि ये कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, आप बचपन में पढ़े होंगे, आंगनबाड़ी में आज भी लगा हुआ होता है कि भैया बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट खाने, WHO का फॉर्मूला ये है, और बैलेंस डाइट को ये चीजें खानी चाहिए, इससे आपका ठीक रहेगा फूड का इंटेक। तो ये आपका डाइट चार्ट है, ये बैलेंस डाइट है। लेकिन हम अपने जीवन में बैलेंस डाइट खा पाते हैं क्या? नहीं खा सकते, नहीं हो पाता। तो बैलेंस डाइट की जो हमने मिस की, जो डाइट में चीजें, वो चीज कहाँ से फुलफिल होती हैं? जब ये सप्लीमेंट लेते हैं, इसलिए इसको डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं। जो डाइटरी सप्लीमेंट आपके डेजॉय ने लॉन्च करे हुए। ठीक, अब तीसरा चीज आता है न्यूट्रासूटिकल। न्यूट्रासूटिकल में क्या? जो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हमको, वो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब क्या? विटामिन और मिनरल्स। आपको जिंक चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन वो चाहिए, वो आपको नहीं मिलते आपके खाने से। तो आपको कहां से मिलेंगे? जब न्यूट्री सप्लीमेंट लोगे, जिसको आप बोलते हो न्यूट्रासूटिकल। तीसरी चीज फंक्शनल। फंक्शनल फूड क्या? ऐसा फूड जो आपकी रोजमर्रा की चीजों में आपके फंक्शन को इंप्रूव करता है। आपने एक ऐड होगा याकूत का, याकूत का गुड बैक्टीरिया, गुड फॉर योर हेल्थ। अरे दही देख लो आप, दही क्या करता है? दही क्यों खाते हो आप? दही बोलते हैं इसको खाओ, इसमें बैक्टीरिया है, लेकिन ये हेल्दी बैक्टीरिया है। मतलब क्या करेगा? आपके डाइजेशन को बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा। तो ये आपके फंक्शन को बढ़ाता है, बोलते हैं फंक्शनल फूड। तो जितनी एनर्जी बार आती है, जितनी वो याकूत जैसे प्रोडक्ट आते हैं, वो सब फंक्शनल फूड है। ठीक है, फंक्शनल फूड होने के बाद डाइटरी सप्लीमेंट, फंक्शनल फूड, मैंने ये सारी मिनरल्स बताए। तो ये सारे कैटेगरीज में हम आएंगे, हम आने वाले हैं, और इसका बिल्कुल प्लान रोड मैप तय है। आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा रखते हैं आपके लिए, समाज के लिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए मेरे जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग सबको निश्चित तौर पे, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, रिसर्च हो, पूरी तरह से आप लोगों का सहयोग कर सकूं। इसके अलावा मुझे और प्रोडक्ट वाइज जो जो डिमार्केशन, जो अनमोल जी की चीजें हैं, जो दिव्यांश जी की चीजें हैं, जो भाई साहब की चीजें हैं, ये सारी चीजें मुझे मिलती रहती हैं। हम लोग कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अभी बहुत जल्दी डेजॉय जो है, वो एक बहुत बड़ी संस्था के साथ में MOU करने वाला है हमारे साथ में। और हमारे साथ में वो जो संस्था है, वो दुनिया की ऐसी संस्था है जिन्होंने पहली बार मिसाइल को लॉन्च किया था। ये पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था अंतरिक्ष में। तो हम उनके साथ में ये MOU करने वाले का कागज वो हो चुका है, लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। जब हो जाएगा तो आपको बताऊंगा। वो दुनिया का सबसे प्रीमियम लैब है, बहुत बेहतरीन साइंटिफिक चीजें हैं। यहाँ नहीं, US मलेशिया में भी ये काम हो रहा है।
और मैं इसमें पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, इंस्ट्रूमेंटल हूँ। और मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूँ कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके पीछे के जो रिसर्च हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी अनुसंधान, प्रोडक्ट खुद यूज करने, दूसरों को यूज करने के लिए बिल्कुल सही है, मानकों के अनुरूप। आई थिंक मुझे आज इतना ही कहना था। मोर देन 30 minutes I have already taken. So Divyansh, if you have any comments on Anmol, you have any comments you can tell. हेलो, मेरे को लगता है कंटिन्यूसली बोला है मैंने, और बातें वहां तक पहुंची या नहीं पहुंच पाई। I think I'm done here. Is there any question that I'm? Hello? Sure. Sure. Correct, correct, correct. हाँ, 1 second, हाँ। ऐसे किसी को भी तो शेयर करूं, थोड़े से बेटर अबाउट द चार्जर। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रोडक्ट से रिसर्च से संबंधित कोई पूछना मुझसे? Seeing in the left side, thank you. Biggest team, because it is scrolling very fast, so I can't see much of the questions. Yeah. Okay. Thank you, sir. Very good. आवाज आ रही है। Good. So I assume that no question. Somebody is saying please continue. Okay. So what do you want me to continue? Lot of comments coming in, voting, sir. Thank you so much. Extraordinary information. Okay. Somebody wants to KG Nursing G. Okay. So which means product wise, उसकी efficacy और there is no concern. But I understand. Okay. मतलब सेफ्टी और efficacy को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं है। गुड। हेलो, वन सेकेंड। हाँ, यस यस, आई एम सीइंग। मेरे को लग रहा है कि अच्छे हैं क्वेश्चन। हाँ, इज इट? हाँ, क्वेश्चंस क्या है? अच्छा, वन बाय वन। श्योर। अस्तप्राश में क्या अंतर है? करेक्ट। वर्कथॉन।
अस्तप्राश का पेटेंट करवाने की कोई कोशिश की गई है क्या? अमित शर्मा, I'll take that questions like that. Huh? Can you please tell somebody to just hold on for a few questions? Yeah, I'll okay. Okay, so I'll take this question of Amit Sharma. अमित शर्मा जी पूछ रहे हैं कि अस्तप्राश का पेटेंट करवाने की कोशिश की गई है क्या? तो अमित शर्मा जी, मेरा आपसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यू आर वेरी rightly said. Yes, we have already filed a provisional patent application अस्तप्राश का प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल हो चुका है और बहुत जल्दी उसकी प्रोविजनल के बाद फाइनल पेटेंट हियरिंग आएगी, जिसको जब आने के बाद वी हैव टू डिफेंड इट एंड दैट इज देयर वी विल बी थ्रू. मुझे दिव्यांश शायद उसने मुझे बताया, somebody is asking कि च्यवनप्राश और अस्तप्राश में क्या अंतर है. Rightly said. So what is च्यवनप्राश? च्यवनप्राश इज अ फॉर्मुलेशन, एक फॉर्मुलेशन है, और जो अस्तप्राश है ना वो अवलेह है. आयुर्वेद में उसको अवलेह बोला जाता है और आयुर्वेद में च्यवनप्राश है. अवलेह जब शुरू में हमने बनाया था ये वसा अवलेह था, फिर धीरे धीरे ये चेंज होता चला गया. अभी बहुत सारी चीजें, बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं, जो काम अस्तप्राश करता है हाँ ऑलमोस्ट वैसा ही काम च्यवनप्राश भी करता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारे फैक्टर है. क्या अस्तप्राश जो है उसमें जो बेस है वो आंवला का नहीं है, ठीक है. अगर आप देखेंगे तो आंवला का बेस, च्यवनप्राश का सबसे मेजर घटक है आंवला. तो आंवला का घटक है, वो जबरदस्त तरीके से आंवला को करके और उसका बेस बना के आगे यूज करते हैं च्यवनप्राश में. वो घटक हमारे में नहीं है, उस तरीके से नहीं यूज करते हम अस्तप्राश को. अस्तप्राश टारगेटेड से एक्ट करता है, सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काम करता है. ये इसलिए इसका नाम अस्तप्राश है, रिलेटेड टू अस्थमा या रेस्पिरेटरी. तो जो मैंने बताया, एंटी एलर्जिक, एंटी एस्थमेटिक, सीओपीडी, ये सब बहुत सारी एरियाज हैं जिसमें ये काम करता है, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम नहीं करता. ये डिफरेंस है जी. और च्यवनप्राश और अस्तप्राश मैंने बता दिया क्या डिफरेंस है. और सर, कोरोना वायरस में कौन से प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे? मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा कोरोना वायरस में. जो आपको गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है वो आप फॉलो करें कृपया करके. मैं जो आयुष की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें. वो कहती है आपको इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, आप बढ़ाएं. आप आयुष की गाइडलाइन फॉलो करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करें. अभी के डेट पे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी दवा कोरोना वायरस के लिए नहीं बनी है. जब ये बनेगी आपको बाकायदा सूचना मिलेगी सरकार से. आप कृपया वो फॉलो करें गाइडलाइन जो WHO और गवर्नमेंट ने दी हुई है एट द मोमेंट, ठीक है. अबाउट गैस ओ फ्री, ओके, गैस ओ फ्री के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं शुभम? आप मुझे और लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं गैस ओ फ्री के बारे में. गैस ओ फ्री के बारे में आपको ये बता दूं कि नॉर्मली हमारे जो गैस बनने की समस्या होती है वो क्यों होती है और क्या कारण होता है उसका. तो देयर आर सेवरल केसेस. या तो आपको ये पता, बहुत सिंपल बातों में शब्दों में समझाऊं तो बॉडी होता है ना, जो पेट होता है, पेट के अंदर में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. HCl होता है, ऊपर से आप जो भी इस खाते हैं वो उसमें डिसॉल्व होता है, फिर एक चीजें बनती हैं, वहां से अब्जॉर्ब होता है. तो जब भी हमारा एसिड बेस बैलेंस बिगड़ता है और रिफ्लेक्स काम करता है, तब हमें गैस की समस्या होती है, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं या गैस बोलते हैं. गैसो फ्री, अब को बता दूं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको आप बहुत लंबे समय से, मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, जो आते हैं वो क्या करते हैं कि आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है. 2 चम्मच 3 चम्मच आप खाओ और आपका गैस ठीक रहेगा, ऐसा कहते हैं. लेकिन उसके ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत लंबे तक रिफ्लक्स एसिडिटी बोलते हैं उस प्रॉब्लम को, आप गूगल कर लेंगे. रिफ्लक्स एसिडिटी नाम की एक समस्या होती है
वो रिफ्लेक्स एसिडिटी जो है वो आपकी एसिडिटी की समस्या टेम्पररी तो बंद करती है, लेकिन उसके कारण और 10 तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं आपको। तो एसो फ्री है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, इसमें कार्मिनेटिव्स यूज हुए हैं और इसमें जो घटक यूज हुए हैं वो आपको एसिड नहीं होने देते, इसी वजह से जो है आपका ठीक रहता है जी। और फुल गट एंड ऑल्सो सीबकथॉन के ऊपर शुभम, ये अगेन वही सुधांशु शुभम जी हैं, ठीक है। 15 एक वेबिनार सेशन रखिए पीपीटी। somebody is asking for a webinar session on PPT. Certainly I would love to do that, मैं बिल्कुल करूंगा, why not, that can be taken up। सीबकथॉन के ऊपर बाने बोल रहे हैं कोई मुझे, ठीक है, जो भी सज्जन है, थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ द पॉइंट ऑफ सीबकथॉन। सीबकथॉन इज समथिंग हमारे जीवन, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हमारे बॉडी में टॉक्सिकेंट्स का प्रोड्यूस होना। मतलब क्या है, मान लो अगर A प्लस बी इक्वल टू सी होना है, लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो एज फैक्टर हो, एक्सटर्नल फैक्टर हो, स्ट्रेस हो, फिजिकल हो, ये हो, किसी भी कारणवश A प्लस बी इज इक्वल टू सी नहीं हो पाया, उस प्रोसेस में A प्लस B1 हो गया इज इक्वल टू C1 हो गया, कोई प्रॉब्लम अंदर आ गई, उस चक्कर में होगा क्या, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे बॉडी का चक्र ऐसा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं रोज, कम से कम कई लाख एक समय में। इतने बायोकेमिकल रिएक्शन को आपने केमिस्ट्री के लैब में देखा होगा कि एक एसिड और एक बेस को मिलाओगे, HCl H2SO4 को मिलाओगे तो कुछ और निकल के आएगा, बराबर ना, केमिस्ट्री के लैब में। ऐसी हमारी बॉडी में ऐसे 1 लाख रिएक्शन रोज चलते रहते हैं, तभी हमारी बॉडी काम करती है, क्योंकि ये बेस्ट इंजीनियरिंग है भगवान की। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ये टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी में भगवान ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फंक्शनल चीज डाल के रखी है, एक फिल्टर डाल के रखा है जिसको किडनी बोलते हैं, है ना। वो किडनी जो है वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, जितने टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से निकालती है बाहर, ठीक है। तो जब आपने सुना होगा बहुत सारा कि बहुत सारे एंटी हैं आज की डेट में। व्हाट आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स आर लाइक नींबू, है ना, नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन सी सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यह है कि आपके बॉडी से टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालने वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब मैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बॉडी में जाकर करके टॉक्सिक चीजों को निकालते हैं। सीबकथॉन जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी घटक डले हुए हैं उनका एक ही काम है, आपको एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करना, आपके बॉडी से टॉक्सिसिटी निकालना, आपको रिजुविनेट करना, आपको नॉर्मल बॉडी फंक्शंस प्रोवाइड करना, आपकी बायोकेमिकल फंक्शंस को प्रॉपर करना, करेक्ट। दिस इज अबाउट सीबकथॉन। हाँ जी, somebody was asking on okay सर जी, जब भी मैं अस्तप्राश लेता हूँ तो फेस में दाना हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? नॉट रिलेटेड टू अस्तप्राश, नॉट एट ऑल, कोई रिलेशन नहीं है आप दाना होने का और उसका अस्तप्राश का, because there is no allergic reactions reported for this. There could be some underlying conditions, आपके पास में कुछ underlying और कुछ होगा जिसकी वजह से दाना हो रहा है, कोई आपको फूड एलर्जी होगी, कुछ और एलर्जी होगा जिसकी वजह से दाना हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखाएं, आपको वो शायद सही बता पाएंगे आपको। बहुत वेग कमेंट है ये। एग काउंट इंक्रीज के लिए कोई प्रोडक्ट आ रहा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल आएगा, आप सही कर रहे हैं, वो उसके लिए काम चल रहा है। आप फर्टिलिटी की तरफ शायद बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी के ऊपर हमारा प्रोडक्ट है, आएगा।
One question, sir. May every product certified by WHO? WHO doesn't certify any product. I'm sorry. No WHO certify any product. WHO certifies gives guidelines. Okay, and there are systems in place where you will get these products are certified by Ayush, GMP, GLP, GCP, और ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो हैं रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनके बेसिस पे ये अप्रूवल मिलते हैं, सर्टिफिकेशन. आप अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी हैज बीन सर्टिफाइड इन रिसर्च ऑलरेडी. और कौन है? वाई इट्स नेम कॉल्ड अस्तप्राश? यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा. वाई इट इज कॉल्ड अस्तप्राश? इट इज कॉल्ड अस्तप्राश इसलिए बिकॉज इन इनिशियल डेज द आइडिया वाज टू लॉन्च इट इज फॉर एस्थमा, एंड बिकॉज इट इज इन प्राश फॉर्म लाइक चमनप्राश, इट इज इन प्राश फॉर्म, इसीलिए इसको अस्तप्राश बोलते हैं जी. और तो फिक्स कितने दिन लेना होगा ये लिखा हुआ है आपके प्रोडक्ट के पीछे में, उसमें लिफलेट लगी होगी, आप कृपया उसको देखें. आपकी कंडीशन के ऊपर है और तो फिक्स आपको कब तक और कितने समय तक लेना है. सर, कैन वी से डेजॉय अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी? डू यू हैव 100% योर ओन मैन्युफैक्चरिंग? This has to be Ashutosh Tiwari ji. वो आंसर आई थिंक दिव्यांश एंड अनमोल कैन गिव. शरण श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं लंग्स को एक्सपेंशन करता है क्या? अब एक्सपेंशन से आप क्या कहना चाहते हैं शरण जी? मैं ये बता रहा हूं आपको कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, लंग्स में जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, सांस लेने की और छोड़ने की क्षमता को ठीक करता है. अभी है उसका टीजर गर्म है तो क्या बीपी पेशेंट और मौसम? somebody is asking something. हर मौसम में ले सकते हैं. सर, क्या आसपास से अस्थमा कितने समय में ठीक हो जाता है? अस्थमा सबसे पहले आप यू हैव टू टेक दिस ड्रग विद एन एडवाइस टू द डॉक्टर. आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि पहले ये समझना है कि अस्थमा की कंडीशन क्या है आपकी, ठीक है. देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, वेदर इट इज एक्यूट, वेदर इट इज क्रॉनिक. आपकी जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अस्तप्राश कैन बी यूज्ड एज एन एडजुकेंट थेरेपी, ठीक है, एज एन एडजुकेंट थेरेपी यूज होगा. कब ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, क्या होगा, ये आपको आपके डॉक्टर बता सकते हैं. आप यूज करेंगे तो पता चलेगा. हमारी स्टडीज में हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो करीबन 21 दिन में इम्प्रूवमेंट हमें दिखता है जी. How many types of berry have rich berry juice? Several types of berries are there. There is a product leaflet. आप पीछे देख सकते हैं, लीफलेट पे लिखा हुआ है कितने तरह की बेरीज हैं. कुछ लोगों को जी मितलाना या हाइपरटेंशन की दिक्कत हुई है, इवन उल्टी की भी प्रॉब्लम आई है, प्लीज सजेस्ट. अमित शर्मा जी पूछ रहे हैं, लेकिन ये किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं आप अमित जी? मतलब किसको क्या हाइपरटेंशन हुई है, क्या प्रोडक्ट खाने से क्या हुआ है, नहीं हुआ है? देयर आर सेवरल कॉजेज. आप देखिए, आप उस लीफलेट में देखेंगे तो देयर आर सेवरल प्रिकॉशंस इज रिटन. आप एक बॉडी में, आप एक इंसान के अंदर 10 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं. आपको ये समझना पड़ेगा जितने प्रोडक्ट्स हैं इट इज फॉर प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर के लिए हैं. आपको समझना है ये. इट डजंट से दैट यू नो कि इसके कारण ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. आपको समझना पड़ेगा कि वो हुआ तो क्यों हुआ, क्या ये फ्रीक्वेंसी बार बार है. अगर वो बार बार है तो आप कंपनी को रिपोर्ट करें कि ये इतने बार हो रहा है, 4 बार, 10 बार. तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ एडवर्स इवेंट. दिस कुड बी एन इवेंट फ्रॉम द ड्रग, मे नॉट बी, or maybe with the drug, I am not sure. That has to be a question of assessment.
कितने बार हुआ है अमित शर्मा जी, किसको हुआ है, क्या हुआ है, कितने बार हुआ है, बार बार हो रहा है क्या, प्रोडक्ट लेने के समय ही हो रहा है? अगर इस तरह का है तो आप एक राइटअप लिखें, भेजें, वी विल लुक इनटू दैट। व्हाट इज द मिशन ऑफ द कंपनी? आई थिंक ये आपको बताएंगे अनमोल जी और दिव्यांश जी। मिशन विजन बहुत क्लियर है, वी वांट टू बी द टॉप डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। is long term, is good product, ethical product, scientifically proved product, environment friendly product, ये है ना। लिव एस के बारे में बताइए, क्या क्या काम करता है? व्हाट इज इट? एस, लिव एस क्या काम करता है? लिव एज इज रिलेटेड टू अ लिवर डिसऑर्डर। लिवर डिसऑर्डर, हमारी बॉडी में लिवर इज ए वाइटल ऑर्गन, बहुत ऑर्गन है। लिवर डैमेज बहुत तरीके से हो सकता है, एक्सेसिव एल्कोहल करने से, ड्रग अब्यूज से, किसी भी चीज से लिवर में इश्यूज हो सकते हैं। उस काम करता है और वो आपके लिवर को प्रॉपर रिजुवेनेट करता है, सेल रिजुवेनेशन, बहुत सारा काम, जिसके वजह से लिवर अपने आप काम करता है। लिवर का काम है मेटाबॉलिज्म का। वो मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में, मतलब मेटाबॉलिज्म आपको मैं कैसे समझाऊं? अच्छा ऐसे समझाता हूं, देखिए आपने ये मेरे को क्वेश्चन पूछा था लिवेस का, जिन्होंने भी पूछा है वो मुझे सुन रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, लिवेस में लिवर जो है एक्चुअली क्या, लिवर का काम क्या होता है? अगर हमने कोई भी चीज खाई, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है सब। आपने चना खाया, उसमें प्रोटीन है। आपने चीज खाया, के अंदर फैट है। तो अब ये चीज जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो इसको छोटे छोटे कणों में तोड़ना पड़ता है, तब वो टूटेगा, तब अंदर जाएगा। ये तोड़ने का काम कौन करता है? लिवर करता है। तो लिवर अगर आपका हेल्दी रहेगा, ये रहेगा, तो ये सारी चीजें टूटेंगी और आपको बकायदा रिजल्ट मिलेगा, है ना, कि आप टूटेंगे और सही तरीके से अब्जॉर्ब होगा, आपका फैट बॉडी में यूटिलाइज होगा, बाहर निकलेगा, नहीं तो जमा होगा। अगर आप मेटाबोलाइज नहीं कर पाओगे तो आप मोटे होते चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, एंथोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, 17 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम है वो लिवर करता है। तो लिवर को हेल्दी रहना चाहिए, लिव एज उसी को सपोर्ट करता है। हाँ जी, अब क्या है, what is the difference between Ayurvedic product and food supplement? How long we can take Ayurvedic product of day joy? Is there any validation of month like 3 months regular taking a gap? आदित्य जी पूछ रहे हैं ये, what is the difference between Ayurvedic and food supplement? This is only a classification, Ayurvedic product or diet food supplements. Food supplements are एनर्जी पाउडर्स, एनर्जी बार्स, जो भी फंक्शनल फूड के तरफ है। मैंने, हालांकि अगर आपने मेरा सेशन सुना होगा तो मैंने फंक्शनल फूड के बारे में बताया है। डाइटरी सप्लीमेंट्स आर द सप्लीमेंट्स दैट यू टेक इट फॉर योर डाइट। हाउ लॉन्ग इट शुड बी टेकन इज डिपेंड ऑन यू, your condition. If it is improving day by day, you can take it. There is no harm taking dietary supplements until unless you are seeing some clinical symptoms which is not related to the drug. All things come here. Then Padilla Fort, Sibakhtona body. भावेश हरियाणी जी ने पूछा सीबोक्थॉन बॉडी में कैसे काम करता है। मैंने अभी एंटीऑक्सीडेंट वाली थ्योरी बताई थोड़ी देर, शायद किसी और का क्वेश्चन था, आई हैव आंसर्ड दैट। सर आपकी एक ट्रेनिंग चाहिए फेस टू फेस वन डे, योगेश अग्रवाल जी। 100% योगेश जी, आई विल सर्टेनली ट्रेन यू व्हेन देयर इज अ, जब मौका मिलेगा हम जरूर मिलेंगे, करेंगे। think is there any other question that I had to answer? Why, very nice. Somebody has asked very interesting question. What is the role of ORAC value in our health product? What Sibakthon में ORAC value is the benchmark of antioxidant activity. मैंने जो बताया ना, आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी निकालने के लिए उसका जो प्रमाणिकता है, उसकी जो गुणवत्ता है, वो पता चलती ORAC वैल्यू से।
ओरैक वैल्यू। तो सीबैक्थॉन का ओरैक वैल्यू बहुत हाई है, विच मीन्स इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, राइट। जेबी राठौर जी का बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था, वेरी नाइस। सर आयुष का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं ऑल प्रोडक्ट? सर मेरे साथ बहुत डॉक्टर काम करते हैं। इट इज ऑलरेडी एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ही लाइसेंस मिला हुआ है, सर्टिफिकेट क्या चाहिए उसमें? सर्टिफिकेट मीन्स आयुर्वेद आयुष ही उसको लाइसेंस देता है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ही लाइसेंस देता है, तभी प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा, करेक्ट। एंड दैट इज गुड दैट यू हैव अ डॉक्टर्स टीम, सो यू कैन वर्क ऑन दैट, अराउंड दैट। हाँ, बाकी कुछ और आयुष सर्टिफिकेशन, अगर कोई प्रीमियम सर्टिफिकेशन की बात है तो दैट विल लुक इनटू। ओके, आर्डिकार्डियल इस एज से ले सकते हैं? एडिकार्डियल यू कैन टेक फ्रॉम द एडल्ट डोज, एडल्ट चीज़ों पे एडिकार्डियल ले सकते हो। रिच बेरी जूस में कितने टाइप्स के बेरी हैं उसी के यूज किए गए हैं? कैन यू एक्सप्लेन अबाउट रिच बेरी? Again, whatever I have explained on the antioxidant thing applies to rich berry. Same thing, berries are natural antioxidants, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्लस उसके अंदर 10 तरह की और चीजें होती हैं, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, कुछ ये हीलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। बेरीज आर गुड टू ईट, सो व्हेन यू कांट have berries, these berries are geographically different, मतलब बहुत सारी इसमें रिच बेरी जूस में ऐसी ऐसी बेरीज हैं जो इंडिया में नहीं मिलती हैं, वो बाहर मिलती है, बाहर से इंपोर्ट करके वो बेरीज का गया हुआ है उसमें। उसका मतलब क्या? क्योंकि आप अगर देखो कि कश्मीर में जो फल मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है, दूसरी जगह मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो इसीलिए क्योंकि हर फल की एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से गुणवत्ता अलग होती है, उसी गुणवत्ता के हिसाब से उसका असर अलग होता है। इसीलिए रिच बेरी जो है इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है हमारी बॉडी में, जिससे हमें नॉर्मल फंक्शनिंग और बायोकेमिकल अपना फंक्शन करने में बॉडी को काम आता है। व्हाट इज इट देन? रिच बेरी जूस बता चुका हूँ, एडिकार्डियल बता दिया मैंने, इसके बाद कुछ और अस्त्र से कुछ और ठीक ना हो, मेरे खर्राटे लेने ठीक हो गए। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज अ न्यू थिंग फॉर मी। पाइल्स के लिए कोई फूड सप्लीमेंट है क्या? फूड पाइल्स कम्स इन डिफरेंट कैटेगरी। एट द मोमेंट वी आर अंडर डिस्कशन ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वो जब कुछ डिस्कशन लेंगी तो फिर बात कर सकते हैं उस बारे में। सीबैक्थॉन से पीठ दर्द ठीक हो सकता है क्या, जिसे गांव की भाषा में समझ जाना कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सीबैक्थॉन या बेरी जूस या कोई भी न्यूट्रा प्रोडक्ट पे या किसी उस पे ये सोचते हैं कि इससे मेडिकल कंडीशन ठीक होगी क्या, तो मैंने आपको बताया हर प्रोडक्ट की अपनी फंक्शनैलिटी अलग है, ठीक है। अब वो पीठ दर्द का कंडीशन क्या है, किस वजह से हो रहा है, नहीं है, क्या है, वो आपको कोई चोट लगी हुई है वहां पे, या वो नॉर्मल दर्द है कि कोई चीज स्पेशल करने पे होता है, या आपको कोई और अंडरलाइंग डिजीज है, इसके बिना बेसिस पे अपन कैसे बता सकते हैं कि वो उसको ठीक करेगा। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एज एन एंटीऑक्सीडेंट वो काम करता है। आपको जो काम करने में शायद 9 घंटे लगेंगे वो 4 घंटे में करवाएगा, क्योंकि आप एनर्जेटिक फील करेंगे, रिजुविनेटेड फील करेंगे, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, आपके भी अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हो जाएंगे। व्हाट एल्स? There is no Astapras, it is Astapras. Rajiv Kumar Soni ji, it is not Astapras. Sir, please suggest me for back pain problem. Please speak to any doctor, they will tell you. Until unless I don't see the patients and I don't see them, I don't suggest anything on life things. सर ऑर्थोफिक्स कैसे काम करता है और इसको कितने दिन लेना होगा? ओके, वेरी नाइस। वन थिंग, ऑर्थोफिक्स के बारे में क्वेश्चन,
अब ऑर्थोफिक्स मैंने आपको बोला, अब ऑर्थोफिक्स है क्या? आप जानते हैं, आप सब लोग, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग जो हैं, ये सत्यनारायण शर्मा जी ने पूछा है, बड़ा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ऑर्थोफिक्स का काम क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जॉइंट, एक तरह का जॉइंट होता है, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या, कि आप अगर अपने कंधे को देखोगे, कंधा आप ऐसा ऐसा घुमा सकते हो ना, ऐसे घुटना आप ऐसा ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हो, दौड़ सकते हो। तो जिसको आप बोलते हैं ना, घुटने की कटोरी घिस गई तो उसको इलाज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी ने हमको सिर्फ एक लकड़ी जैसा वो नहीं दिया, हम फ्लेक्सिबल इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स हैं, बहुत सारे मसल्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, तब बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ एज एक कंडीशन होती है जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं या जोड़ों का दर्द बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो दो हड्डियां जुड़ी होती हैं उसके बीच में ना एक फ्लूइड होता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। मतलब ये उस तरह से, जैसे गाड़ियों में जब आपका पिस्टन इंजन काम करता है तो उसमें मोबिल होता है ना, वो मोबिल का काम क्या है, आपके मोबिल का काम है कि आपको फ्रिक्शन ना मिले, आपका पिस्टन काम करे आराम से। सिमिलरली तभी गाड़ी चलेगी ना। तो धीरे धीरे एज के साथ में वो पिस्टन से मोबिल खत्म होने लगता है। जब मोबिल खत्म होने लगता है तो क्या होगा, हड्डी आपस में रगड़ खाएगी। जब हड्डी आपस में रगड़ खाएगी तो क्या होगा, आपको दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा। तो जो जोड़ों के दर्द होते हैं, जो हमें हड्डियों के दर्द होते हैं, और बहुत तरीके का जो दर्द होता है हमको हड्डियों में और इसमें, वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में चली जाती है या इस तरह के फ्लूइड्स लॉस कर जाती है। इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं हमें रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ऑर्थोफिक्स का काम क्या है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब हड्डी, फिक्स का मतलब उसको फिक्स करना। ऑर्थोफिक्स क्या करता है, इसी प्रॉब्लम को काउंटर करता है। वो इस तरीके से काम करता है कि आपको वो दर्द ना हो, आपका वो रीजनरेट हो, चीजें, जो चीज आज 10 साल बाद होने वाली है वो और कट शॉर्ट हो जाए, वो 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, आप उसको कंटिन्यूस लेते रहेंगे तो होगा क्या कि आपको ये समस्या, इस पेन से जूझना नहीं पड़ेगा, आपका मोबिल बना रहेगा दोनों के बीच में। और क्या है, एनी प्रोडक्ट फॉर साइटिका, बहुत स्पेसिफिक है सर, अभी तो इस पे विच यू हैव टू टेल टू योर मैनेजमेंट कि क्या कर सकते हैं, देन वी विल आई लुक इनटू। अगेन दिस थिंग केम एट सेकेंड, somebody was asking on the, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मेरे साथ बने रहिए प्लीज। इट इज देयर इज समथिंग पीपल वर आस्किंग ऑन एडिकार्डियल, राइट। एडिकार्डियल का क्या है, तो ये टॉनिक है फीमेल्स के लिए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं फीमेल को जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी देखने को मिलती हैं, चाहे वो माहवारी की बात हो, एक्सेसिव माहवारी हो, उसके साथ में बहुत सारा डिस्चार्ज हो, ये सब, ये नॉर्मल डिस्कम्फर्ट हो, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसको लिकोरिया बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट बोलते हैं, फिजिकल वीकनेस बोलते हैं, या लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। ये सारे चीज को काउंटर करने के लिए एडिकार्डियल एक ऐसा सिरप है जो इन चीजों पे काम करता है। इसके जो घटक हैं, इसके अंदर के जो घटक हैं वो इन प्रॉब्लम को टैकल करते हैं महिलाओं के, जिसके कारण उनको ये चीजें नहीं होती या इम्प्रूव होती हैं उनकी कंडीशन, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सारे तरीकों में, बहुत लेयर्स में काम करता है। लिकोरिया को, फिजिकल वीकनेस को मैनेज करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है, ये कैसे काम करता है। फर्दर epilepsy and convulsion, at the moment there is no product for epilepsy and convulsion at Joy, we will look into that. High energy is the best booster. If you are saying I am 100% I agree, we have done this, so I agree, best booster। कौन सा न्यू फूड सप्लीमेंट आ रहा है, that I have told in my session। Sir, heart problem people can use the stash।
What kind of heart problem? That is the problem. That is I am saying heart problem मतलब simply heart problem नहीं है. कौन सा stage है, क्या stage है, नहीं है. If you have any severe condition, please refrain using any drug which is written. What is the difference between pharmaceutical and nutraceutical? न्यूट्रास्यूटिकल जो न्यूट्रिएंट ड्राइव्ड होते हैं, फार्मास्यूटिकल जो है वो रिलेटेड टू इंडस्ट्री है कि फार्मा होता है. ये बाईपास को करा चुका है वो भी अस्तप्रास खा सकता है. बाईपास करा चुका है वो आपका डॉक्टर आपको अच्छा बताएंगे. प्लीज अपने डॉक्टर से पूछें वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं. एनी सप्लीमेंट द डॉक्टर विल टेल यू मोर बेटर. बाईपास वाला आदमी खाता है कि नहीं. बॉडी बेल्ट का कोई आइडिया? आई डोंट नो व्हाट वाज द क्वेश्चन. एडिला फोर्ट ओनली फॉर मेन. We have not been gender biased in Edila Forte for only for men and all. At the moment it is given. It depends how it works. पाइल्स के लिए मैंने बता दिया है. पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट है क्या? बहुत जल्दी आप वर्षा जी, आप पिगमेंटेशन के लिए बहुत जल्दी एक प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेलाटोनिन. वो आपको जल्दी पता चलेगा. डेजॉय विल अनाउंस दैट. ओके. कैंसर के लिए कोई प्रोडक्ट की तैयारी? ना दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राजेश टोप्पो जी. के लिए हमारा अनुसंधान बहुत लंबे समय से चल रहा है. हम लोग पिछले 2014-15 से इस पे काम कर रहे हैं और फिलहाल तो नहीं, बट हम आपको बताएंगे जब ये न्यूज होगी. तो डेजॉय के ऑफिशियल पेज पे पता चलेगा आपको क्या हो रहा है. ब्रेन ट्यूमर पे काम कर रहा है क्या? करता है क्या अस्तप्राश? अरे बाप रे, नहीं ऐसा कुछ भी हम लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है. एप्पल या अदर फ्रूट खाने के बाद फेस पे ग्लो टाइम होता है, ऐसा रिच बेरीज में क्यों नहीं? प्लीज एक्सप्लेन सर. हेलो. हाँ दिव्यांश, चलते रहेंगे ना तो दैट्स फाइन ना. डन राइट. आई आंसर मोस्ट ऑफ दैम राइट. चलो ठीक है. थैंक्स मैम. ठीक है. परफेक्ट परफेक्ट. ठीक ठीक. ओके. सो ये तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. एप्पल या अदर फ्रूट क्या है, इसको आप क्वेश्चन को और क्लियर करें फिर मुझसे पूछें तो बताऊंगा. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन मोर देन 1 hour हियर. आई हैड टू गो टू अटेंड टू सम अदर मीटिंग ऑल्सो. आई विल आंसर ईच एंड एवरी मैसेज ऑफ योर्स. आप प्लीज मैसेज डाल दें, आप अपने क्वेश्चंस डाल दें. जहां तक पॉसिबिलिटी होगी वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस और आगे की रूपरेखा और अगली वेबिनार की तैयारी हम करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो. नमस्कार. जय हिंद. For love day joy. Thank you so much.